डियर स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे कक्षा 4 की बुनियादी कौशल विकास कार्य पुस्तिका में गणित विषय का और चौथे सप्ताह का कार्य। तो इस वीडियो में आप देखेंगे चौथे सप्ताह में होने वाले सभी कार्यपत्रक, इनकी कार्यपत्रक 19 से लेकर 24 तक का कंप्लीट हल। यदि इस चैनल पे आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। पहला क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। फर्स्ट, 1 घंटा बराबर, तो यहाँ पे हमें 1 घंटे के मिनट बनाने हैं, तो 1 घंटे में 60 मिनट होंगे। सेकंड, 1 मिनट, तो यहाँ पे सेकंड बताने हैं, तो 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तीसरा, 5 घंटा, तो 5 घंटे के हमें मिनट बनाने हैं। 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, 2 घंटे में 120, 3 घंटे में 180, 4 घंटे में 240 और 5 घंटे में होंगे 300 मिनट। फिर चौथा, 8 मिनट, तो इसके हमें सेकंड बनाने हैं। 1 मिनट में जैसे कि ऊपर ही बताया कि 60 सेकंड होते हैं, तो 60 की गुना हम 8 पर कर देंगे, तो यह आएगा 480 सेकंड। पांचवा, 3 घंटा, 1 घंटे में बताया कि 60 मिनट होते हैं, 2 घंटे में 120 मिनट और 3 घंटे में होंगे 180 मिनट। फिर सिक्स्थ वाला है, यहाँ पे बताया 360 सेकंड, तो 6 मिनट में होंगे 360 सेकंड। फिर दूसरा है, अंग्रेजी महीनों के नाम क्रम अनुसार लिखिए। जनवरी, फिर दूसरा महीना फरवरी, तीसरा मार्च, चौथा अप्रैल। यहाँ पे लिखा अंग्रेजी महीने। अगर हमारे देशी यानी कि भारतीय महीने होते तो ये चैत्र, ज्येष्ठ, बैसाख, इस प्रकार से इनके नाम होते। इन महीनों को जो हम जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल बोलते हैं, ये अंग्रेजी महीने कहलाते हैं। चौथे नंबर पे अप्रैल, पांचवा महीना मई और छठा महीना जून, सातवां महीना जुलाई, आठवां महीना अगस्त, नवां महीना सितंबर, 10वां महीना अक्टूबर, 11वां महीना नवंबर और 12वां महीना होगा दिसंबर। फिर प्रश्न नंबर 3 है, घड़ी को देखकर समय लिखिए। तो इस वाली घड़ी में देखें, जो घंटे वाली सुई है वो 7 से थोड़ा आगे बढ़ चुकी है, इनके 7 तो पूरे पूरे बज चुके हैं। इसके बाद में आप मिनट वाली सुई को देखें, ये 3 के सामने है। एक जो भाग है, एक भाग की दूरी है वो 5 मिनट के बराबर होती है, तो यहां तक 5 मिनट, यहां तक 10, तो यहां तक 15 मिनट, 7:15। इसमें देखें, इसमें मिनट की सुई और घंटे की सुई दोनों ही 12 की तरफ हैं, इनके इसमें 12 बजे हुए हैं। फिर ये अगला चित्र देखें, इसमें घंटे की सुई 6 और 7 के बीच में है, इनके 6 बज चुके हैं। इसके बाद में हम मिनट देखेंगे, मिनट वाली सुई ये 6 पर है। एक भाग को तय करने में मिनट वाली सुई 5 मिनट तय करती है, तो 5 मिनट यहां तक, 10, 15, 20, 25, 30, 6:30। फिर चौथा है, घड़ी में घंटे एवं मिनट की सुइयां बनाकर समय प्रदर्शित कीजिए। तो इसमें हमें 11 बजाने हैं। हम घंटे वाली सुई को करेंगे 11 पर और मिनट वाली सुई को करेंगे 12 पर, तो इस प्रकार से इसमें 11 बजेंगे। फिर अगला है 9 बजे, इसमें घंटे वाली सुई को करेंगे हम 9 की तरफ और मिनट वाली सुई को करेंगे हम 12 की तरफ। फिर इससे अगला होगा 6 बजे, तो इसमें हमें 6 बजाने हैं। घंटे वाली सुई 6 की तरफ होगी और मिनट वाली सुई 12 की तरफ होगी, तब बजेंगे 6। फिर आगे 3 बजे, घंटे की सुई को हम करेंगे 3 की तरफ और मिनट की सुई होगी 12 की तरफ। फिर प्रश्न नंबर 5 है, नीचे दी गई तालिका को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। अब ये भारतीय महीने हैं, यहाँ पे क्रमांक है इनके, ये भारतीय महीनों के नाम दिए गए हैं। पहला, मार्गशीर्ष के ठीक बाद में आने वाले महीने का नाम लिखिए। ये मार्गशीर्ष महीना है, इसके बाद में आएगा पोष का महीना, 10वें क्रमांक पे पोष, तो हम भरेंगे यहाँ पे पोष। फिर दूसरा, वैशाख से ठीक
पहले आने वाले महीने का नाम लिखिए। तो वैशाख ये रहा। इससे पहले आने वाला महीना है चैत्र, ये हमारे भारतीय कैलेंडर का पहला महीना है। फिर तीसरा, आश्विन से ठीक 2 महीने पहले आने वाले महीने का नाम लिखिए। तो ये रहा आश्विन का महीना। इससे पहले भाद्रपद और इससे पहले श्रावण, तो आएगा यहाँ पे श्रावण। चौथा, पोष के ठीक बाद में आने वाले महीने का नाम लिखिए। तो पोष का महीना ये रहा, इसके तुरंत बाद में आएगा माघ का महीना, माघ भरेंगे। फिर पांचवा, माघ से ठीक पहले आने वाले महीने का नाम लिखिए। तो माघ महीना ये रहा, इससे पहले आएगा पोष का महीना, ये 10वें क्रमांक पे है। फिर इसका लास्ट क्वेश्चन है, फाल्गुन के ठीक बाद में आने वाले महीने का नाम लिखिए। तो ये है फाल्गुन का महीना यहाँ पे, और इससे जस्ट बाद में आने वाला, यानी कि यह आखिरी महीना है, तो इसके बाद में आएगा हमारे भारतीय कैलेंडर का पहला महीना, वो होगा चैत्र का महीना। तो यहाँ पे भरेंगे चैत्र। अगला कार्यपत्रक, चौथे सप्ताह में दूसरे दिवस का कार्य है कार्यपत्रक 20। पहला प्रश्न है, दिए गए चित्रों में दर्शाई गई सब्जियों, वाहनों, जानवरों के भार का अनुमान लगाकर हल्के से भारी के आधार पर क्रमांक दीजिए। तो नीचे हमें जो यहाँ पे सब्जियों के नाम, वाहनों के नाम और पशुओं के नाम दिए गए हैं, जानवरों के नाम दिए गए हैं, इनको हमें क्रमांक देना है हल्के से भारी के अनुसार। इनकी हल्की वस्तु को हम 1 क्रमांक देंगे, सबसे हल्की वस्तु को, फिर 2, 3, और जो भारी होगी उसको लास्ट क्रमांक मिलेगा। पहला देखें, इसमें सब्जियों के चित्र हैं। तो यहाँ पे लौकी, भिंडी, प्याज, कद्दू और गोभी। इन पांचों में से सबसे हल्की वस्तु होती है भिंडी, तो इसके नीचे हम क्रमांक डालेंगे 1। फिर इसके बाद प्याज, प्याज भिंडी से भारी होता है, तो यहाँ पे हम क्रमांक डालेंगे 2। इसके बाद में लौकी, यहाँ पे हम 3 नंबर डालेंगे। फिर गोभी, यहाँ पे हम 4 नंबर डालेंगे, और कद्दू ये सबसे भारी होता है, इसके नीचे हम 5 क्रमांक डालेंगे। फिर अब दूसरा पार्ट, यहाँ पे वाहनों के चित्र दिए गए हैं। तो सबसे हल्का इसमें साइकिल, इसके नीचे हम 1 क्रमांक डालेंगे। फिर स्कूटर, यहाँ पे 2। फिर इसके बाद जीप, यहाँ पे 3 भरेंगे। ट्रक, इसके नीचे 4 भरेंगे। और फिर ट्रेन, इसके नीचे हम 5 भरेंगे। फिर तीसरा पार्ट है इसका, यहाँ पे जानवरों के नाम हैं, जानवरों के चित्र हैं। कुत्ता, चूहा, घोड़ा, हाथी और ये बिल्ली। तो यहाँ पे सबसे हल्का चूहा होता है, इसके नीचे हम 1 क्रमांक डालेंगे। फिर इसके बाद बिल्ली चूहे से भारी होती है, यहाँ पे 2 क्रमांक डालेंगे। और बिल्ली से भारी होता है कुत्ता, यहाँ पे 3 क्रमांक डालेंगे। और कुत्ते से ज्यादा भारी होता है घोड़ा, तो यहाँ पे हम क्रमांक 4 डालेंगे। और इन जानवरों में सबसे भारी है हाथी, तो यहाँ पे हम 5वां क्रमांक डालेंगे। फिर आगे प्रश्न नंबर 2 है, दिए गए बाटों का मान लिखिए। यहाँ पे लिखा है 100 जी, इनके 100 ग्राम, यहाँ पे हम भरेंगे 100 ग्राम। अब नीचे वाला देखें, यहाँ पे 200 जी, 200 जी लिखा गया है। जी का अर्थ है ग्राम, तो ये वाला बाट है 200 ग्राम का, यहाँ पे हम भरेंगे 200। यहाँ पे लिखा है 1 केजी, केजी का अर्थ है किलोग्राम, 1 किलोग्राम, यहाँ पे 1 भरेंगे। यहाँ पे लिखा गया है 50 जी, तो ये वाला छोटा बाट है, ये 50 ग्राम का है। यहाँ पे लिखा गया है 500 जी, ये 500 ग्राम का बाट है। और ये वाला 3 केजी, ये वाला 3 किलोग्राम का बाट है, तो यहाँ पे हम भरेंगे 3। फिर नीचे प्रश्न नंबर 3 है, हल कीजिए। पहला, ये यहाँ पे ऊपर की लाइन में सभी जोड़ के सवाल हैं, नीचे की लाइन में सभी घटाव के सवाल हैं। तो यहाँ पे हमें जोड़ करना है। 25 किलोग्राम 525 ग्राम में जोड़ेंगे 38 किलोग्राम
450 ग्राम। तो ग्राम में पहले ग्राम जोड़ लें, उसके बाद हम किलोग्राम में किलोग्राम जोड़ लेंगे। 5 और 0 5, 2 और 5 मिलकर बनेंगे 7, 5 और 4 मिलकर बनेंगे 9, 975 ग्राम। अब किलोग्राम को जोड़ेंगे, 5 और 8 13, हासिल 1, 2 और 1 3, 3 में ये वाला 3 जोड़ेंगे तो ये बनेगा 6। फिर दूसरा 27 किलोग्राम 465 ग्राम, इसमें जोड़ेंगे 10 किलोग्राम 80 ग्राम। तो ग्राम में पहले ग्राम जोड़ लें, 5 और 0 5 ही आएगा, 6 और 8 14, 4 आएगा हासिल 1। तो 4 में 1 हासिल जोड़ने पर ये 5 आएगा यहाँ पे, 545 ग्राम। और 27 में 10 किलोग्राम जोड़ेंगे तो ये बनेगा 37 किलोग्राम। तीसरा पार्ट इसका 122 किलोग्राम 300 ग्राम में जोड़ेंगे 509 किलोग्राम और 200 ग्राम। 300 और 200 ये बना 500 ग्राम। 122 में हम जोड़ेंगे 509 किलोग्राम तो ये होगा 631 किलोग्राम। अब नीचे के पार्ट हैं ये घटाव के हैं। 28 किलोग्राम में से हमें 15 किलोग्राम का घटाव करना है तो बचेंगे 13 किलोग्राम। फिर पांचवा पार्ट 495 किलोग्राम में से 187 किलोग्राम का घटाव करेंगे। तो यहाँ पे घटाव करें आप हासिल लेकर, इसका आंसर होगा 308 किलोग्राम। फिर इसका सिक्स्थ वाला पार्ट है 325 किलोग्राम 850 ग्राम में से घटाव करना है 72 किलोग्राम और 50 ग्राम। 850 ग्राम में से केवल 50 ग्राम का घटाव करेंगे तो ये बचेगा 800 ग्राम। अब हम 325 किलोग्राम में से 72 किलोग्राम का घटाव करेंगे। 5 में से 2 घटाएंगे तो 3। अब यहाँ पे 2 में से 7 घटेगा नहीं, हासिल लेकर घटाव करेंगे। 12 में से 7 घटाएंगे 5, अब यहाँ पे आएगा 2, 253 किलोग्राम 800 ग्राम। अगला कार्य पत्रक चौथे सप्ताह में तीसरे दिवस का कार्य है कार्य पत्रक 21। पहला, मिलान कीजिए। तो यहाँ पे हमें मापन बताया गया है, यहाँ पे उपकरण बताए गए हैं और यहाँ पे इकाई बताई गई है। लंबाई, इसको हमें पहले से मिलान करके बताया गया है कि इसको हम स्केल से मापते हैं और इसका माप आएगा सेंटीमीटर में, इसकी मापने की इकाई होगी सेंटीमीटर। फिर भार, वजन को हम बाट से मापते हैं, ये उपकरण है बाट और इसको मापा जाता है ग्राम में। तो भार को मिलाएं आप इस बाट से और पीछे मिला दें ग्राम से। फिर आगे समय, समय को मापते हैं हम घड़ी से और इसको मिनट में व्यक्त किया जाता है। अब यहाँ पे आप मिनट से मिला दें। फिर धारिता, यहाँ पे लीटर में मापा जाता है धारिता। बर्तनों से मापा जाता है, 1 लीटर 2 लीटर 500 ml इस प्रकार के बर्तनों से मापा जाता है। तो आप इस बर्तन से मिलान करें इस जग से और पीछे मिलान करें आप लीटर से। फिर आगे है दूसरा, खंड ए का खंड बी में दिए गए समान भार से मिलान कीजिए। तो ये वाला है खंड ए और ये वाला है खंड बी। तो इसमें 2 केजी का मिलान करेंगे हम यहाँ पे इसके साथ में, क्योंकि 1 किलोग्राम का बाट तो ये रहा और 500 ग्राम के 2 बाट ये भी मिलकर बन गए 1 किलोग्राम। 1 किलोग्राम ये वाला और एक ये वाला, ये मिलकर बन गए 2 किलोग्राम। तो इसका मिलान हम यहाँ पे कर देंगे। अब नेक्स्ट देखें, यहाँ पे 100 ग्राम और 100 ग्राम के यहाँ पे 5 बाट हैं तो ये मिलकर बनेंगे 500 ग्राम, इसके साथ में हम मिलान कर देंगे। फिर अगला देखें, यहाँ पे 200 ग्राम के 4 बाट यानी कि 800 ग्राम तो इसका बन चुका है। और फिर यहाँ पे है 50 ग्राम के 4 बाट ये रहे, तो 50 ग्राम के 4 बाट मिलकर बनाएंगे 200 ग्राम। तो इस प्रकार से कुल 1000 ग्राम बन चुका है ये, और 1000 ग्राम होते ही वो बन जाता है 1 किलोग्राम। इस वाले को मिला देंगे हम यहाँ पे 1 किलोग्राम से। फिर अगला है 100 ग्राम 50 ग्राम 50 ग्राम, तो 50 और 50 मिलकर बने 100 ग्राम, 100 ये वाला और 100 ये वाला, तो ये हुआ कुल 200 ग्राम। फिर प्रश्न नंबर 3 है, नीचे दिए गए महीने में
दिनों की संख्या के आगे संबंधित महीनों के नाम लिखिए। यहाँ पे महीने में दिनों की संख्या और यहाँ पे हमें महीनों के नाम लिखने हैं। 28 या 29 दिन, तो ऐसा केवल एक ही महीने में होता है और वो होता है फरवरी का महीना। तो इसके सामने हम लिखेंगे फरवरी। आगे है 30 दिन। 30 दिन कौन कौन से महीनों में होते हैं? 30 दिन वाले महीने होते हैं अप्रैल, फिर जून, फिर सितंबर और फिर नवंबर। 31 दिन वाले महीने कौन कौन से होते हैं? जनवरी, फिर मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर और दिसंबर। तो इस प्रकार से ये 1 2 3 4 5 6 7 महीने ऐसे होते हैं पूरे साल में कि जिनमें 31 दिन होते हैं। अगर आपको वीडियो की स्पीड तेज लगे तो वीडियो को रोक लें, पहले इसे कंप्लीट कर लें, उसके बाद आप आगे बढ़ें। अगला कार्यपत्रक। अब हम करेंगे चौथे सप्ताह में चौथे दिवस का कार्यपत्रक 22। पहला, दिए गए चित्र को देखकर बताइए कि मेज को पूरा ढकने के लिए कितनी अभ्यास पुस्तिकाओं की आवश्यकता होगी। उत्तर, आवश्यक अभ्यास पुस्तिकाओं की कुल संख्या। तो आप इसमें देखें, ये जो एक भाग भरा गया है इसमें 2 पुस्तिकाएं रखी गई हैं। दूर से देखने पर एक लगती हैं, परंतु ये 2 अभ्यास पुस्तिकाएं हैं। 1 2 2 इसमें आ गई और 2 इसमें आएंगी 4, 2 इसमें आएंगी 6, 2 इसमें आएंगी 8। 8 एक लाइन में, दूसरी लाइन में भी 8, फिर तीसरी में भी 8 और चौथी में भी 8। ऐसे हम जोड़ लेंगे 8 8 करके। 8 8 यहां पर आएंगी, फिर 8 इसमें, 8 इसमें और 8 इसमें। 8 + 8 16, 16 में 8 जोड़ेंगे तो 24, 24 में 8 और जोड़ेंगे तो 32। तो यहाँ पे आएगा 32। फिर आगे दूसरा, दी गई वर्गाकार ग्रिड में रंगीन वर्गों की संख्या नीचे दिए गए बॉक्स में लिखिए। यहाँ पे रंगीन वर्ग गिनने हमें कितने हैं और इनकी संख्या नीचे जो बॉक्स दिया गया है इसमें हम लिखेंगे। ए वाला 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसमें 8 रंगीन वर्ग हैं। फिर बी वाला, इसमें 1 2 3 4 5 6, तो इसमें रंगीन बॉक्स हैं 6। इसमें रंगीन वर्ग हैं 1 2 3 4 5 6, तो इसमें भी 6 हैं। फिर फर्स्ट वाला है, इसमें वर्गाकार ग्रिड ए एवं बी में कुल कितने रंगीन वर्ग हैं। हमें ए वाले के और बी वाले के, इन दोनों के इकट्ठे करके बताने हैं। ए वाले में है 8, बी वाले में है 6। 8 + 6 ये मिलकर बने 14। फिर दूसरा, वर्गाकार ग्रिड बी एवं सी में से किस ग्रिड में अधिक भागों को रंगीन किया गया है। बी और सी, तो बी में 6 और सी में भी 6। हम लिखेंगे दोनों में बराबर। यहाँ पे दोनों के दोनों ग्रिड दिए गए हैं, इसमें रंगीन किए गए भाग दोनों में बराबर हैं। तीसरा, किस वर्गाकार ग्रिड में सबसे अधिक रंगीन वर्ग हैं। तो सबसे अधिक तो इसी में है, ए वाले में, हम भरेंगे ए। चौथा, किस वर्गाकार ग्रिड में सबसे कम रंगीन वर्ग हैं। तो सबसे कम रंगीन वर्ग इन दोनों में है, बी वाले में और सी वाले में। तो बी कोमा सी, इस प्रकार से हम दोनों को लिखेंगे। फिर आगे तीसरा है, नीचे दिए गए ग्रिड को बराबर भागों में बांटा गया है, इसके 27 भागों में लाल रंग भरिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक लाइन में यहाँ पर 10 बराबर भाग किए गए हैं, तो उसके 9 भाग, इनके एक भाग को छोड़ दें लास्ट वाले को, तो यहां तक हुए 9 भाग। तो ऐसा करके हम 3 लाइनों में कलर कर देंगे, तो ये हुए 27 भाग। अगला कार्यपत्रक, चौथे सप्ताह में 5वें दिवस का कार्य है कार्यपत्रक 23। पहला, पैटर्न को समझकर आगे बढ़ाइए। डबल ए, डबल बी, डबल सी, डबल डी। तो जिस प्रकार से यहां पे लिखा गया था 2 बार, 2 बार ए 2 बार बी, तो उसी प्रकार से हम इसको आगे बढ़ा देंगे
ABCDEFG, 2 बार E लिखेंगे, 2 बार F लिखेंगे और 2 बार G लिखेंगे। फिर आगे है AB, BC, CD, DE। इसमें आप ध्यान से देखें, जो दो दो यहाँ पे अल्फाबेट लिखे गए हैं, इस वाले बॉक्स में जो अंतिम अल्फाबेट है उसको फिर से लिखा गया है और एक नया अल्फाबेट भी लिखा गया है। इसमें अंतिम है सी, सी को फिर से लिख दिया इसमें और एक नया अल्फाबेट भी लिख दिया। तो यहाँ पे लास्ट में डी है, डी फिर से लिखा गया और एक नया अल्फाबेट फिर से लिखा गया। अब यहाँ पे अंत में आया है ई, इसको हम फिर से लिखेंगे ई और एक नया क्रम से आने वाला, ई के बाद में आता है एफ, ई एफ। अब एफ यहाँ पे अंत में है तो एफ को फिर से लिखेंगे एफ और एक नया भी लिखेंगे इसमें जो लगातार आए, एफ जी। अब यहाँ पे जी और एच। फिर आगे डे नाइट, डे नाइट, ये दोनों वर्ड बारी बारी से आए हैं। फिर से हम भरेंगे डे नाइट डे। इस प्रकार से ये क्रम बना रहेगा। 11, 13। अगली संख्या थोड़ी बढ़ी है, इसमें 2 जोड़े गए हैं। 13 में 2 जोड़ने पर 15, 15 में 2 जोड़ देंगे तो 17। अब 17 में 2 जोड़कर लिखेंगे, 17 में 2 जोड़ने पर बनेगा 19, 19 में 2 जोड़ेंगे तो 21, 21 में 2 जोड़ेंगे तो 23। फिर नीचे फिर आगे है 87, 88, 89, 90। इनकी क्रमागत गिनती आई है। आगे हम भरेंगे 91, 92, 93। फिर आगे है 20, 30, 40, 50। तो यहाँ पे 10-10 जोड़ा गया है। 20 में 10 जोड़ने पर 30, फिर 10 जोड़ने पर 40, फिर 10 जोड़ने पर 50। अब हम 10 और जोड़ेंगे तो ये बनेगा 60, 60 में 10 जोड़ने पर 70, 70 में 10 जोड़ने पर 80। फिर अगला है 19, 29, 39, 49। यहाँ पे पहले वाली संख्या में 10 जोड़ने पर अगली संख्या प्राप्त हुई है। 19 में 10 जोड़ें 29, 29 में 10 जोड़ें 39, 39 में 10 जोड़ेंगे 49, इसमें 10 जोड़ें 49 में 10 जोड़ें 59, 59 में 10 जोड़ने पर 69, 69 में 10 जोड़ने पर 79। फिर आगे 15, 20, 25, 30। 15 में 5 जोड़ेंगे तो 20, 20 में 5 जोड़ेंगे 25, 25 में 5 जोड़ेंगे 30। यहाँ पे 5-5 जोड़ा गया है। अब 30 में 5 जोड़ देंगे तो 35, 35 में 5 जोड़ेंगे 40, 40 में 5 जोड़ेंगे तो 45। 1 विषम, 2 सम, 3 विषम, 4 सम। यानी कि यहाँ पे गिनती आई है क्रमांक से और सम विषम भी बताया गया है। तो आगे लिखेंगे हम 5 विषम, 6 सम, 7 विषम। फिर नीचे 1, यहाँ पे 2 बार 1 आया है, यहाँ पे 3 बार 1, यहाँ पे 4 बार 1 आया है। अब हम यहाँ पे 1 को लिखेंगे 5 बार, 1 2 3 4 5। 5 बार हमने इस वाले बॉक्स में 1 को लिखा है। इसमें हम 1 को लिखेंगे 6 बार, 1 2 3 4 5 6। अब इसमें 1 को लिखेंगे हम 7 बार, तो इसमें आप 7 बार 1 को लिख दें। फिर अगला है, इस एरो को देखें। सबसे पहले ये एरो इस तरफ से है राइट साइड में, फिर घड़ी चलने की दिशा में यह 90 डिग्री घूम गया है, इनके नीचे की तरफ हो गया है, इनके इस तरफ हो गया है। अब अगले वाले चित्र में फिर से यह जैसे घड़ी चलती है इस प्रकार से और 90 डिग्री घूम गया है, इस प्रकार से ये हो गया है इस वाले चित्र में। इसमें फिर से 90 डिग्री घूमेगा तो ऊपर आएगा ये। अब इसमें फिर से 90 डिग्री घूमेगा तो इस प्रकार से जो इसकी प्रारंभिक स्थिति थी उसी प्रकार से होगा ये, जिस पोजीशन में सबसे पहले था उसी में आएगा ये इस प्रकार से। अगला ये वाला ही आएगा, फिर ये वाला ही आएगा। तो इस प्रकार से आप इसे कंटिन्यू करें।
फिर अगला, इसमें भी इसी प्रकार से रहेगा कि जो ऊपर की लाइन है ये भी 90 डिग्री घूमेगी घड़ी के घूमने की दिशा में, और नीचे वाली जो लाइन है ये भी इसी प्रकार से घूमेगी जैसे कि हमने ऊपर वाले में किया था। इसमें ये दोनों आकृतियां एक साथ जुड़ी हुई हैं, दोनों एरो एक साथ जुड़े हुए हैं। बस इतना ही इसमें केवल अंतर है। जो ऊपर की लाइन है अब ये चली जाएगी साइड में, और जो साइड वाली है वो चली जाएगी अब नीचे। अगले वाले में ये जो नीचे वाली है अब ये घूम कर आएगी यहाँ पर, जो कि ये वाली आ गई है। अब ये वाली 90 डिग्री घूमेगी तो नीचे आएगी, जो कि इसमें आ गई है। और फिर अगले वाले चित्र में देखें, जो इसकी ये वाली लाइन है ये चली जाएगी ऊपर की तरफ, ये एरो यहाँ पे आ गया है। अब ये जो एरो नीचे की तरफ था ये अगले चित्र में होगा इस दिशा में, तो ये वाला बन गया है। अगले में देखें आप, ये वाला जो एरो ऊपर की तरफ है ये 90 डिग्री घड़ी चलने की दिशा में घूमेगा, तो ये इस तरफ से आएगा, यूं इस तरफ से, तो ये वाला बनेगा। और फिर ये वाला जो एरो है ये 90 डिग्री घूमेगा तो बिल्कुल सीधा ऊपर की तरफ आएगा। अगला चित्र इस प्रकार से बनेगा और लास्ट वाला चित्र इस प्रकार से बनेगा। अगला, इसमें एक ये डार्क बिंदी है और एक इसमें सर्कल जो है ये व्हाइट है। अब ये अपनी पोजीशन बदल रहे हैं। अब जैसे व्हाइट वाला है अगले चित्र में यह यहाँ पे आ गया है, नीचे एक स्थान आगे चला गया है, ये देखें आप यहाँ पे आ गया है। और ये ब्लैक वाला ये भी एक स्थान आगे की तरफ चला गया है, यानी कि इस वाली जगह पे आ गया है, ये देखें यहाँ पे। और फिर इससे अगले चित्र में जैसे ये वाला व्हाइट वाला सर्कल यहाँ पे है, तो अगले चित्र में इस कोने पे चला जाएगा जो कि यहाँ पे आ गया है। और ये डार्क वाला ये एक स्थान आगे बढ़ेगा तो यहाँ पे आएगा नीचे, ये यहाँ पे आ चुका है। तो इसी प्रकार से अगले में हुआ है। अब ये जो व्हाइट वाला सर्कल है ये अपनी पोजीशन चेंज करेगा तो ये ऊपर की तरफ आएगा, यहाँ पे ऊपर आ गया है। और ये ब्लैक वाला ये इस जगह पे आएगा, यानी कि यहाँ पे आ चुका है। अब अगला हम बनाएंगे, जो व्हाइट वाला है ये आगे इस कोने में आना चाहिए, तो यहाँ पे बनाया हमने इसको इस कोने में। और ये जो नीचे डार्क वाला है ये ऊपर आएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे हमने डार्क वाला बनाया है। इस प्रकार से आप बनाएं, जो कि पहले वाली आकृति में था सेम उसी प्रकार से हमें प्राप्त होगा। फिर अगले में जो अगली आकृति में है उसी प्रकार से हमें प्राप्त होगा, और अगले वाले बॉक्स में सेम जो हमारा तीसरा बॉक्स है इसी प्रकार से बनेगा। अब नीचे A1 B2 यहाँ पे साथ साथ में गिनती भी आगे बढ़ी है, 1 2 3 4 5 6 7, और साथ ही साथ में अल्फाबेट भी आगे बढ़ेंगे, ABCDEFG, तो ये बनेगा E5 F6 और G7। दूसरा है, दिए गए पैटर्न को समझकर नियम बताइए और पैटर्न को आगे बढ़ाइए। फर्स्ट 7, फिर 9 11 13, यहाँ पे दो दो जोड़े गए हैं। अब 13 में भी दो जोड़ेंगे तो 15, 15 में दो जोड़ने पर 17, फिर से दो जोड़ने पर 19, और अगली संख्या होगी 21। तो इसका नियम, संख्या में दो जोड़ने पर अगली संख्या प्राप्त होती है। अब इसका दूसरा पार्ट देखें, 1 5 9 13 17, तो यहाँ पे 4 4 जोड़े गए हैं। 17 में 4 जोड़ेंगे तो 21, 21 में 4 जोड़ें अगली संख्या होगी 25, 25 में 4 जोड़ने पर 29, 29 में 4 जोड़ेंगे तो 33। इसका नियम है, संख्या में 4 जोड़ने पर अगली संख्या प्राप्त होती है। ये इसका नियम है, संख्या में 4 4 जोड़ते जाएंगे तो अगली संख्या प्राप्त होती जाएगी। तीसरा 2, फिर 4 8 16, यहां पे गुणा हुई है। हर एक संख्या को अगली संख्या बनाने के लिए 2 से गुणा किया गया है। 2 की गुणा हम 2 पे करेंगे तो 4 आएगा। अब 4 की गुणा करेंगे हम 2 के साथ में तो 8 आएगा। 8 की गुणा भी हम 2 पर करेंगे तो 16, 16 की गुणा भी 2 पर करेंगे तो 32। अब 32 की गुणा 2 पर करें 64, 64 की गुणा 2 पर करें 128, 128 की गुणा 2 पर करें तो 256। नीचे इसका नियम लिखेंगे,
संख्या में 2 से गुणा करने पर अगली संख्या प्राप्त होती है। फिर आगे है चौथा, 3, 6, 9, 12। यहाँ पे 3 का अंतर है, यहाँ पे भी 3 का अंतर, इनके 3 3 जोड़े गए हैं। अब 12 में 3 जोड़ेंगे तो 15, 15 में 3 जोड़ेंगे तो 18, 18 में 3 जोड़ेंगे तो 21, 21 में 3 जोड़ेंगे तो 24। इसका नियम है संख्या में 3 जोड़ने पर अगली संख्या प्राप्त होती है। फिर आगे फिफ्थ है 1, 4, 9, 16। तो यहां पे वर्ग किया गया है। जो हमारी क्रम से संख्याएं आती हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, इनका वर्ग किया गया है। वर्ग का अर्थ है कि जैसे ये 25 है, ये 5 का वर्ग है। 5 का वर्ग का अर्थ है कि 5 की गुना 5 पर ही की गई है। और ये 36, ये 6 का वर्ग है, यानी कि 6 की गुना 6 से ही की गई है। ये 7 का वर्ग है, यानी कि 7 की गुना 7 से ही की गई है। और ये 8 का वर्ग है, इनकी 8 की गुना हमने 8 से ही की है। तो ये इस प्रकार से वर्ग प्राप्त होंगे। ये 1 का वर्ग है, ये 2 का वर्ग, 2 दूनी 4, ये 3 का वर्ग, 3 तिया 9, ये 4 का वर्ग, 4 चौके 16। इसका नियम है क्रमागत संख्याओं का वर्ग करने पर अगली संख्या प्राप्त होती है। अगर आपको वीडियो की स्पीड तेज लगे तो आप वीडियो को रोक लें, पहले इसे कंप्लीट कर लें, उसके बाद आप आगे बढ़ें। तीसरा, संख्या पैटर्न को समझकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। फर्स्ट, 1 + 3 ये बने 4। तो यहां पे इसके गुणनखंड करके बताए गए हैं 2 × 2। अब दूसरा देखें, फर्स्ट में तो हमें जोड़ करके बताया गया है 1 + 3 + 5, तो ये बनेंगे 9। और पीछे यहां पे गुणन के रूप में बताया है 3 × 3। तीसरा, पहले आप इन सभी को जोड़ लें, 1 और 3 4, 4 में 5 जोड़ेंगे तो 9, 9 में 7 जोड़ेंगे तो 16। तो यहां पे 4 की गुणा हमें 4 से करनी होगी, तब 16 बनेगा। फिर चौथा, 1 + 3 अब यहां पे भरेंगे 5, क्योंकि यहां पीछे बता रखा है हमें 5 × 5, तो ये बनेगा 25। 25 बनाने के लिए यहां पे हमें 5 और 9 जोड़ना होगा। इस प्रकार से हम इसे कंप्लीट कर देंगे। और लास्ट वाला है इसका, यहां पे 36 बनना चाहिए, तो ये बनेगा 6 × 6। पीछे हम भरेंगे 6 × 6, क्योंकि यहाँ पे एक प्रकार से उसी संख्या से गुना की गई है। हर एक में आप देखें यहाँ पे 2 की गुना 2 पे हुई है, 3 की गुना 3 से, 4 की गुना 4 से, 5 की गुना 5 से। तो यहाँ पे भी 36 बनेगा तो 6 की गुना 6 से। और 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11। अगला कार्यपत्रक चौथे सप्ताह में छठे दिवस का कार्य है कार्यपत्रक 24। पहला, निम्नांकित तालिका में 20 विद्यार्थियों के मनपसंद खेलों को दर्शाया गया है। तालिका को पूरा कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो यहाँ पे खेल का नाम है, यहाँ पे चित्र निरूपण और विद्यार्थियों की संख्या। इस प्रकार की जो एक इमोजी है ये एक विद्यार्थी के बराबर है। तो कबड्डी को पसंद करने वाले बच्चे हैं 1, 2, 3, 4, 5, इनको गिनकर हम यहाँ पे लिख देंगे 5। खो खो को पसंद करने वाले ये भी 5, फुटबॉल को पसंद करने वाले ये 3, क्रिकेट को पसंद करने वाले ये 7। अब पहला, कौन से खेल को विद्यार्थी सबसे अधिक पसंद करते हैं? तो आप देखें सबसे ज्यादा वाली संख्या कौन सी है, वो ये संख्या है। और इस खेल का नाम है क्रिकेट। क्रिकेट को पसंद करने वाले बच्चे सबसे ज्यादा हैं, क्योंकि कबड्डी में केवल 5, खो खो में केवल 5, फुटबॉल में केवल 3 और क्रिकेट को पसंद करने वाले हैं 7। तो हम लिखेंगे क्रिकेट, ये वाला नाम हम यहाँ पे लिख देंगे। सेकंड,
कौन से खेल को विद्यार्थी सबसे कम पसंद करते हैं? सबसे कम यहाँ पे फुटबॉल को पसंद करते हैं। केवल 3 विद्यार्थी ही इसको पसंद करते हैं, तो हम भरेंगे यहाँ पे फुटबॉल। फिर इसका तीसरा पार्ट है, खो खो खेल को पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? तो खो खो को पसंद किया है 5 बच्चों ने, तो हम यहाँ पे भरेंगे 5। फिर अगला है चौथा, कबड्डी एवं खो खो खेल को पसंद करने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है? तो कबड्डी को पसंद करने वाले हैं 5 और खो खो इसको पसंद करने वाले हैं 5, तो 5 + 5 तो ये होंगे 10। फिर आगे दूसरा, गणित किट की कुछ आकृतियों के चित्र नीचे दर्शाए गए हैं। इन आकृतियों की सहायता से नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहां पे सबसे पहले हम इनको काउंट कर लेते हैं कि ये वाले वृत्ताकार कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें 9 वृत्त हैं। फिर आगे आयत, इसको देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो आयत है इसमें 10। कई बार आप ये वाला छोड़ देते हैं, इसको आप सावधानी से काउंट करें। कई बार ये वाला छूट जाता है क्योंकि इसका कलर अलग है। फिर आगे ट्रायंगल, त्रिभुज, ये कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसमें 8 त्रिभुज हैं। पहला, सबसे अधिक संख्या में कौन सी आकृति है? तो ये आयत है, ये वाली। भले ही आप ये चित्र भी बना दें इसका, ये वाली आकृति। फिर सेकंड, कौन सी आकृति सबसे कम संख्या में है? तो यहां पे त्रिभुज 8 और इस प्रकार के वृत्त ये है 9, तो त्रिभुज सबसे कम है, चित्र भी बना दें। तीसरा, कुल कितनी आकृतियां हैं? तो अब आप इन्हें गिने तो ये होंगी 27। इनका भी आप जोड़ करके देख लें। 10 में आप 9 जोड़ें तो 19, 19 में 8 जोड़ेंगे तो बनेगा 27। फिर आगे तीसरा, विद्यार्थियों ने गणित विषय के एक परख में 5 2 3 इस प्रकार से अंक प्राप्त किए। इन प्राप्तांकों से दी गई तालिका की पूर्ति कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो एक अंक को प्राप्त करने वाले 2 बच्चे, क्योंकि यहां पे 2 बार 1 को लिखा गया है, 2 हम चिन्ह लगाएंगे, गणना चिन्ह यहां पे बनाएंगे और विद्यार्थियों की संख्या। फिर देखें कि 2 अंक कितने बच्चों ने प्राप्त किए हैं। एक ये वाला, इसके लिए गणना चिन्ह लगा दिया है। फिर ये वाला, इसके लिए ये वाला गणना चिन्ह। और कोई भी यहाँ पे ऐसा विद्यार्थी नहीं है जिसने कि 2 अंक प्राप्त किए हों, तो यहाँ पे 2 चिन्ह लगे हुए हैं, तो गणना चिन्ह हम 2 लगा देंगे। और ये 2 हैं इसलिए पीछे लिख देंगे इसकी संख्या 2। फिर 3 कितनी बार आया है, अब ये देखेंगे हम इसमें। 1 2 3 4 5, तो 5 बार आप इसमें राइट का निशान लगा दें और 5 यहां पे आप गणना चिन्ह लगा दें। तो यहां पे विद्यार्थियों की संख्या इसमें लिखेंगे हम 5। ये वाला हमें पहले से करके दिया गया है कि 4 यहां पे 3 बार आया है। और फिर 5 अंक कितने बच्चों ने प्राप्त किए, कितनी बार आया है इनके 5? 1 2 3, तो यहाँ पे 3 बार 5 आया है। यहाँ पे हम राइट के निशान लगाएंगे, यहाँ पे गणना चिन्ह और यहाँ पे लिखेंगे विद्यार्थियों की संख्या। पहला, 2 अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? तो 2 अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी हैं केवल 2। दूसरा, कुल कितने विद्यार्थियों ने परख में भाग लिया? तो अब हमें ये सभी जोड़ने होंगे। 2 + 2 4, 4 में 5 जोड़ेंगे तो 9, 9 में 3 जोड़ेंगे तो 12, 12 में 3 जोड़ेंगे तो 15। फिर आगे तीसरा, 3 अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या अधिक है या 4 अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या अधिक है, और कितनी अधिक है?
तो 3 अंक प्राप्त करने वाले बच्चे हैं 5 और 4 अंक प्राप्त करने वाले बच्चे हैं 3। तो ये वाले जिन बच्चों ने 3 अंक प्राप्त किए हैं वो बच्चे ज्यादा हैं। 3 अंक प्राप्त करने वाले 2 अधिक हैं, क्योंकि इनमें अंतर 2 का ही है। 4-4 नंबर लेने वाले 3 बच्चे हैं और 3-3 नंबर लेने वाले 5 बच्चे हैं। फिर इसका लास्ट वाला पार्ट, कितने विद्यार्थियों ने 3 से अधिक अंक प्राप्त किए। 3 से अधिक यानी कि जिन्होंने 4 नंबर प्राप्त किए हैं और 5 नंबर प्राप्त किए हैं। 4 नंबर प्राप्त करने वाले 3 बच्चे हैं और 5 नंबर प्राप्त करने वाले भी 3 हैं। तो केवल इन दोनों को जोड़कर लिख देंगे, 3 + 3 = 6। 6 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 3 से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। आगे है आकलन 2। डियर स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे कक्षा 4 की बुनियादी कौशल विकास कार्य पुस्तिका में गणित विषय का और चारों सप्ताह का कार्य पूरा होने के बाद में आकलन 2। यदि इस चैनल पे आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। पहला, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या का योगफल होता है। तो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है 99 और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है 100। 99 + 100 तो ये होगा 199। इसके ऊपर हम राइट टिक कर देंगे। दूसरा, 2 संख्याओं का योगफल 872 है। यदि एक संख्या 112 है तो दूसरी संख्या है, यानी कि इस जोड़ में से हम एक संख्या का घटाव कर देंगे। जोड़ है 872, इसमें हम एक संख्या का घटाव कर देंगे तो हमारे पास दूसरी संख्या निकल कर आएगी। 2 में से 2 घटाने पर 0, 7 में से 1 घटाने पर 6, 8 में से 1 घटाने पर 7, ये आएगा 760। तीसरा, 1 मीटर में सेंटीमीटर होते हैं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, इस पे हम राइट टिक करेंगे। चौथा, संख्या पैटर्न 95, 85, 75 में आगे आने वाली संख्याएं हैं। यहां पे 10-10 की कमी हुई है। 95 में से 10 घटाने पर 85, 85 में से 10 घटाने पर 75, 75 में से 10 घटाएंगे तो 65 और 65 में से भी 10 घटाएंगे तो 55। फिर आगे पांचवा, खंड क का खंड ख से मिलान कीजिए। ये वाला खंड क और ये वाला खंड ख। यहां पे 813 + 109, तो पहले हम इसको जोड़ लेते हैं तो ये बनेगा 922। अब 922 ये लिखा गया है शब्दों में 922, इसका मिलान करेंगे हम यहां पे इसके साथ में। फिर अगला है 216 + 321 + 25, इन तीनों को जोड़ लेंगे तो इसका जोड़ आएगा 562। तो 562 नीचे ही नीचे लिखा गया है 562, इसके साथ में हम मिलान कर देंगे। नेक्स्ट है 76 + 612, ये मिलकर बनेगा 688, इसको मिलाएंगे बिल्कुल सामने वाले से 688 इसके साथ में। फिर 816 + 21 + 16, इन तीनों को जोड़ेंगे तो ये संख्या बनेगी 853, इसका मिलान करेंगे हम ऊपर वाले से 853। अब लास्ट वाला है ये 792 + 112 + 61, इन तीनों संख्याओं को जोड़ेंगे तो ये आएगा 965, इसका मिलान हम यहां पे कर देंगे 965। फिर 6th वाला, रिक्त स्थानों में ग्रेटर देन, लेस देन या इक्वल में से उपयुक्त चिन्ह लगाइए। तो पहला, इसको हम हल करके देख लेते हैं। 50 को हम 5 से भाग करेंगे तो भागफल आएगा 10 और 5 की गुना 1 पर करेंगे तो ये आएगा 5। तो ये वाली संख्या बड़ी है तो इसमें चिन्ह आएगा ग्रेटर देन वाला। इस चिन्ह में हम ध्यान रखेंगे कि इसका खुला हुआ भाग बड़ी संख्या की तरफ रहेगा और इसका पतला वाला ये वाला भाग ये रहेगा छोटी संख्या की तरफ। फिर सेकंड पार्ट है इसका, 18 को हम 9 से भाग करेंगे तो इसका भागफल आएगा 2 और यहाँ पे 2 की गुना करेंगे हम 9 पर तो 2 निमे 18, यहाँ पे उत्तर आया है 2 और यहाँ पे उत्तर आया है 18, तो ये वाली संख्या बड़ी है तो इसमें हम लेस देन वाले चिन्ह का प्रयोग करेंगे। 3रा, 0 को भाग किया गया है 8 से
तो इसका आंसर 0 और 6 की गुना की गई है 0 पे, तो इधर भी इसका आंसर 0, तो दोनों तरफ बराबर है। फिर चौथा, 7 को भाग किया गया है 7 से, तो आंसर आएगा इसका 1, और यहां पे पीछे की तरफ 7 की गुना की गई है 7 से, तो 49। ये वाली संख्या बड़ी है, तो यहाँ पे लेस देन वाले चिन्ह का प्रयोग करेंगे। फिर पांचवा, 12 को 6 से भाग किया गया है, इसका भागफल आया है 2, और यहाँ पे है 2 गुना 1, 2 एकम 2, तो दोनों तरफ यहाँ पे बराबर है। फिर आगे सातवां, सत्य असत्य कथन छांटिए। पहला, किसी संख्या में एक जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त होती है, ये बात सही नहीं है। अगर हम एक जोड़ेंगे तो अगली संख्या प्राप्त होगी, यहां पे असत्य पे हम राइट टिक करेंगे। दूसरा, किसी संख्या को 1 से गुणा करने पर वही संख्या प्राप्त होती है, ये वाला सही है, क्योंकि जैसे 6 एकम 6, इनकी 6 की गुणा 1 पे की तो हमें 6 ही प्राप्त हुआ। 7 एकम 7, 7 की गुणा 1 पे की तो 7 ही प्राप्त हुआ। कोई भी संख्या आप देखें, 18 एकम 18, 1 से गुणा करने पर हमें वही संख्या प्राप्त होती है। तीसरा, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या में से 100 घटाने पर 0 प्राप्त होता है। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है 100, और उसमें से हम 100 का घटाव कर देंगे तो 0 होगा, ये बिल्कुल सत्य है। फिर आगे चौथा, 2 घंटे में 60 मिनट होते हैं, ये असत्य है, क्योंकि 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट, तो 2 घंटे में होंगे 120 मिनट, ये असत्य है, तो हम असत्य पे राइट टिक करेंगे। पांचवा, जुलाई के महीने में 31 दिन होते हैं, ये सही है, ये सत्य पे हम राइट टिक करेंगे। फिर आठवां, भारतीय महीनों के नाम क्रम से लिखिए। तो सबसे पहले चैत्र, फिर वैशाख, फिर ज्येष्ठ, आषाढ़, फिर श्रावण, फिर भाद्रपद, फिर आश्विन, फिर आगे कार्तिक, फिर मार्गशीर्ष, पोष, फिर माघ, और अंतिम महीना होता है फाल्गुन। अगर आपको वीडियो की स्पीड तेज लगे तो आप वीडियो को रोक लें, पहले इसे कंप्लीट कर लें, उसके बाद आप आगे बढ़ें। प्रश्न नंबर 9 है, राजू ने 12 भाग 3 का उत्तर 9 लिखा, क्योंकि उसने 12 में से 3 घटा दिया, क्या वह सही है? यदि नहीं तो क्यों? आप सही उत्तर ज्ञात कीजिए। यहां पे ये घटाव नहीं है क्योंकि भाग है ये, यहां पे ये घटाव नहीं है बल्कि भाग है ये, तो राजू ने गलत किया है। यह सही नहीं है, क्योंकि भाग करना था, क्योंकि इस वाले सवाल में हमें भाग करना था, तो 12 को हम भाग करेंगे 3 पे, तो उत्तर आएगा यहां पे 4। फिर आगे 10वां है, हल कीजिए। पहला, ये प्लस का सवाल है, किलोग्राम यहां पे बताए गए हैं और ग्राम यहां पे बताए गए हैं, तो इन्हें आप जोड़ लें अलग अलग, तो ये बनेगा 92 किलोग्राम और 493 ग्राम। फिर दूसरा, ये भी प्लस का है, इसमें किलोग्राम यहां पे हैं और ग्राम यहां पे हैं, तो ये बनेगा 102 किलोग्राम और 793 ग्राम। तीसरा, ये माइनस का है, किलोग्राम यहां पे और ग्राम यहां पे, तो यहां पे ग्राम में से ग्राम का घटाव करें और किलोग्राम में से किलोग्राम का घटाव करें। यदि घटाव नहीं होता है तो यहां से हासिल ले लें। इसका आंसर आएगा 58 किलोग्राम और 91 ग्राम। फिर चौथा, यहां पे किलोग्राम और यहां पे ग्राम, 102 किलोग्राम 815 ग्राम में से हमें 34 किलोग्राम और 523 ग्राम का घटाव करना है, तो यह आएगा 68 किलोग्राम 292 ग्राम। फिर आगे 11वां है, निम्नलिखित संख्याओं में से सम एवं विषम संख्याएं छांटिए। तो हम ध्यान रखेंगे, सम संख्याएं वो होती हैं जो 2 से पूरी पूरी भाग चली जाती हैं, या जिसकी इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 होता है, और विषम संख्याएं 2 से भाग नहीं जाती हैं। तो 25 विषम संख्या है,
इसको हम यहाँ पे लिखेंगे विषम संख्याओं वाले में। 46 ये सम संख्या है। 176 यहाँ पे अंत में 6 आया है, इसमें लिखेंगे हम सम संख्याओं में। फिर 2033 तो ये विषम संख्या है। 5006 अंत में 6 आया है, ये सम संख्या है। और 60 अंत में 0 आएगा तो भी वो सम संख्या है। फिर 999 ये विषम संख्या है। 8253 तो ये विषम संख्या है। 7777 ये विषम संख्या है। 2528 ये सम संख्या है। 8261 तो ये विषम संख्या है। तो आप देख लें सम संख्याएं और विषम संख्याएं। फिर आगे है 12वां, पैटर्न पहचानिए और आगे बढ़ाइए। फर्स्ट है, एक बार ये वाली आकृति आई है और एक बार ये गोल वाली आकृति आई है, तो ये इसी प्रकार से आगे बढ़ेंगी। एक बार ये वाली, एक बार ये वाली, एक बार ये डिजाइन और एक बार ये गोल वाली, इसी प्रकार से आप इसे आगे बढ़ा दें। फिर आगे दूसरा है, इसमें यहाँ पे वृत्त के अंदर जो हमें एरो दिया गया है, ये अगले चित्र में 90 डिग्री घड़ी चलने की दिशा में घूम गया है, यानी कि क्लॉकवाइज घूम गया है। जैसे ये ऊपर की तरफ है तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमेगा तो यह इस तरफ आएगा, जो कि यहाँ पे आ गया है। अब इस वाले चित्र में यहाँ पे दाहिनी तरफ है, जब ये 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमेगा तो यह नीचे की तरफ आएगा, जो कि इस चित्र में आ गया है। और अगले वाले में 90 डिग्री घूमने के बाद यह लेफ्ट साइड में आएगा, जो कि इस तरफ आ गया है। फिर अगली बार जब यह घूमेगा क्लॉकवाइज 90 डिग्री तो यह ऊपर की तरफ जाएगा, जो कि इस प्रकार से आएगा। तो फिर से ये वाला क्रम शुरू हो गया है, जैसे कि फर्स्ट वाले में ये वाला, सेकंड वाले में ये वाला। तो आप इसे कंटिन्यू करें, इसे आप आगे तक बढ़ा दें। फिर तीसरा है 2 4 8 16, इनकी 2 2 की गुना हुई है। 2 की गुना 2 पे करेंगे तो 4, 4 की गुना 2 पे करेंगे तो 8, 8 की गुना 2 पे करेंगे तो 16, 16 की गुना 2 पे करेंगे तो 32, 32 की गुना 2 पे करेंगे तो 64, 64 की गुना 2 पे करेंगे 128, 128 की गुना 2 पे करेंगे 256, फिर 256 की गुना 2 पे करें 512, और 512 की गुना भी 2 पे करेंगे तो यह आएगा 1024। फिर इसका चौथा पार्ट, यहाँ पे 69। अब यहाँ पे कम हुए हैं, यहाँ पे 4 की कमी आई है, और 65 से फिर बना 61, यहाँ पर भी 4 की कमी आई है। 61 से अगली संख्या बनी 57, यहाँ पे भी 4 की कमी आई है, यानी कि इस वाले पैटर्न में 4 4 की कमी आई है। अब 57 में से हम 4 का घटाव करेंगे तो 53। अब 53 में से हम 4 का घटाव करेंगे 49, 49 में से हम 4 का घटाव करेंगे 45, 45 में से हम 4 का घटाव करेंगे 41, 41 में से 4 घटाने पर 37, और इसी प्रकार से 4 घटाने पर अगली संख्या होगी 33। फिर प्रश्न नंबर 13, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय की कक्षा 4 के विद्यार्थियों की पसंद के खेलों को नीचे सारणी में दर्शाया गया है। सारणी को पूर्ण कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो यहाँ पे खेल का नाम है, यहाँ पे चिन्ह लगाए गए हैं, यहाँ पे टेली चिन्ह लगाए गए हैं, और यहाँ पे संख्या। फुटबॉल, फुटबॉल को पसंद करने वाले हैं 12। क्रिकेट, क्रिकेट को पसंद करने वाले हैं 1 2 3 4 5। तो हम टेली चिन्ह किस प्रकार से लगाएंगे, इसे आप अच्छे से देख लें। 1 2 3 4, 4 लाइन लगाने के बाद 5वीं लाइन तिरछी होगी, तो यहाँ पे हम संख्या लिखेंगे 5। फिर खो खो, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे 1 2 3 4 और 5वीं लाइन तिरछी, 5 हो चुका है ये, और एक ये वाला 6, पीछे हम संख्या भरेंगे 6। फिर कबड्डी को पसंद करने वाले 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4, ये तिरछी लाइन, ये 5वीं, 6 7 8, पीछे हम संख्या भरेंगे 8।
पहला, सबसे अधिक पसंद किया जाने वाला खेल कौन सा है? तो यहाँ पे आप देखें सबसे अधिक पसंद किया गया है इस वाले खेल को, क्योंकि 12 बच्चों ने पसंद किया है और इस खेल का नाम है फुटबॉल। फुटबॉल को सबसे अधिक बच्चों ने पसंद किया है। दूसरा, सबसे कम पसंद किया जाने वाला खेल कौन सा है? तो सबसे कम केवल 5 बच्चों ने पसंद किया है क्रिकेट को, तो हम यहाँ पे भरेंगे क्रिकेट। तीसरा, कक्षा 4 के कुल कितने विद्यार्थियों ने अपनी पसंद के खेल बताए? इनकी इन सभी को जोड़ेंगे हम। 12 में 5 जोड़ेंगे 17, 17 में 6 जोड़ेंगे 23, 23 में 8 जोड़ेंगे तो 31 बच्चों ने अपनी पसंद के खेल को बताया है। लास्ट वाला, क्रिकेट और खो खो पसंद करने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है? क्रिकेट को पसंद करने वाले हैं 5 और खो खो को पसंद करने वाले, ये लिखा खो खो, इसको पसंद करने वाले हैं 6, तो 5 और 6 को जोड़ देंगे, 5 + 6 = 11। डियर स्टूडेंट्स, आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का हमें इंतजार रहता है। अगर आपकी कोई सवाल या सुझाव है तो आप हमें कमेंट करें, हम आपको जरूर रिप्लाई करेंगे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा आपको कक्षा 4 की बुनियादी कौशल विकास कार्य पुस्तिका का लिंक पर क्लिक करके आप पूरी वर्कबुक की वीडियो एक साथ देख सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।